दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सोलर इन्वर्टर के साथ एक डीबी बॉक्स, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं या इसको सेफ्टी बॉक्स भी कह लें, ये एक लगा हुआ होता है। इसके बारे में डिटेल से मालूमात हासिल करेंगे कि ये क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, इसका क्या फ़ायदा है और ये हमें लगवाना चाहिए या ये हमारा पैसे फजूल प्रोग्राम है। इस बारे में मैं डिटेल से आपको गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो के इख्तिताम पर आप खुद ही ये फैसला कर पाएंगे कि आया जो है हमें लगवाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस तरह का जो बॉक्स होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रेकर्स होते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 इसके अंदर ब्रेकर्स लगे हुए हैं और काफ़ी कम्प्लेक्स देखने में लगता है कि यार पता नहीं क्या है, इनमें से कौन सा ऊपर करना है कौन सा नीचे करना है, क्या चाइना चक्कर है, हमें कुछ बज़ाहिर जो है नए बंदे को समझ नहीं आती। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी ये मुश्किल भी आसान कर दूंगा। तो जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ मालूमात लिखी भी हुई है, प्रिंटर से जो पेज निकाल कर यहाँ पर लगाया हुआ है। सोलर स्ट्रिंग 1 और सोलर स्ट्रिंग 2, वोल्टेज मीटर है, एसी ब्रेकर है, चेंज ओवर है और है वापडा शेयरिंग। ठीक है जी। इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर मज़ीद मालूमात क्लियर हो रही है कि सोलर स्ट्रिंग 2 जो है ऊपर ऑन होगी, नीचे ऑफ होगी, ये वाली। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो सोलर स्ट्रिंग 1 ऊपर ऑन और नीचे ऑफ। तो यहाँ पर ऊपर जो है वोल्टेज होगी, नीचे एम्पेयर, ये देखिए। एसी ब्रेकर जो है ये लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज ओवर स्विच, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर करेंगे तो सोलर चलेगा, नीचे करेंगे तो वापडा चलेगा इसको। उसके बाद अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वापडा शेयरिंग, ऊपर जो है शेयरिंग ऑन होगी और नीचे शेयरिंग जो है ऑफ होगी। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी आसानी से क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों आप जो है एक सोलर इन्वर्टर जो है उसका सोचिए, डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कि ये देखिए ये हमारा सोलर इन्वर्टर है। ठीक है जी। और हमारी छत के ऊपर जो है पीवी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। अब मॉड्यूल्स में से 2 तारें डायरेक्ट जो है हमारे सोलर इन्वर्टर के अंदर आएंगी। ऐसा ही है ना। तो देखें यहाँ पर हमारे इन्वर्टर के एमपीपीटी के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट का मतलब है या पैनल्स की तबाही या इन्वर्टर की तबाही। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक डीसी ब्रेकर जो है सोलर पैनल्स की और इन्वर्टर के दरमियान होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर चूँकि इसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स आ रही हैं, ये देखिए पीवी इनपुट की 2 स्ट्रिंग्स हैं ना, यहाँ पर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। यही वजह है कि सोलर स्ट्रिंग 1 और सोलर स्ट्रिंग 2 के यहाँ पर जो हैं 2 जो हैं वो ब्रेकर लगे हुए हैं। अगर मैं इसको इनमें से कोई एक को बंद कर दूं तो उसके नतीजे में मेरी एक स्ट्रिंग बंद हो जाएगी, लेकिन दूसरी अभी भी इसको पावर दे रही है। लेकिन अगर दोनों मैंने बंद कर दी तो मेरा इन्वर्टर जो है वो बंद हो चुका है, ये देखिए। ठीक है जी। मैं चला देता हूँ, यानी कि इसके पैनल्स की पावर यहाँ से कट ऑफ हो जाती है जब हम इसको नीचे कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये ब्रेकर जो है नहायत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए कि जब हमने इस इन्वर्टर के अंदर जो है वो इनपुट लगा दी सोलर पैनल्स की एक ब्रेकर के थ्रू, तो अब हमने इससे आउटपुट भी तो लेनी है ना। तो आउटपुट जो है उसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट का पूरा चांस है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए और हमारा इन्वर्टर जो है ये ब्लास्ट कर जाए। तो इसलिए जो आउटपुट वायर निकलती है उसके ऊपर भी एक ब्रेकर नहायत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एसी ब्रेकर होगा। तो यहाँ पर देखें ये है हमारा एसी ब्रेकर, नीचे जो है वो ऊपर ऑन होगा और नीचे ऑफ। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो पावर कट ऑफ हो जाएगी, लेकिन इन्वर्टर हमारा अभी भी जैसा कि देखें तो चल रहा है, पावर दे रहा है, सिर्फ पावर कट ऑफ हो चुकी है। ठीक है जी। ये भी नहायत ही अहमियत का हामिल है जो कि आपके इन्वर्टर की प्रोटेक्शन की ज़मानत देता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारा इन्वर्टर है, अगर हमने इसके ऊपर वापडा शेयरिंग चलानी हो कि यार जब बादल आ जाएं, जब कोई पावर कम हो, शाम का वक्त हो, तो सोलर और वापडा दोनों मिलकर चले और अच्छी एफिशिएंसी मिले, तो उसके लिए मुझे इसको वापडा शेयरिंग भी तो लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो है ब्रेकर चाहिए। ऐसा ना हो कि बिजली की तारें जो हमें बाहर से आती हैं वो डायरेक्ट ही हम अपने इन्वर्टर के अंदर लगा दें और इन्वर्टर के अंदर गड़बड़ हो जाए और ये ब्लास्ट कर जाए और साथ ही हमारी वायर सब कुछ जो उड़ जाए। तो इसलिए जो है वापडा शेयरिंग के ये देखें दोनों वायर्स के ऊपर जो है एक एक ब्रेकर लगा हुआ है।
जो कि अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूं तो वापडा शेयरिंग जो है वो ऑन हो जाएगी। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ इनपुट के अंदर कोई वोल्टेज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूं तो अब इनपुट के अंदर भी वोल्टेज आ गई है। इसका मतलब है कि शेयरिंग जो है वो यहाँ से चल पड़ती है। ठीक है जी, इसके ऊपर भी ब्रेकर नहायत ही अहमियत का हामिल है। उसके बाद दोस्तों देखें कि हमारा सोलर तो दिन दिन में चलता है, लेकिन रात में तो नहीं ना चलता। तो रात में या इन्वर्टर हमारा ख़राब हो जाए तो ऐसी सूरत में हमें जो है यूटिलिटी के ऊपर जाना पड़ता है, तो उसके लिए चेंज ओवर नहायत ही ज़रूरी है। तो देखिए ये लगा हुआ है चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच जो है यहाँ पर ऊपर चलेगा सोलर और नीचे चलेगा वापडा। इसको यानी कि अगर मैं दरमियान में कर देता हूँ तो पावर कट ऑफ हो जाती है, और अगर मैं इसको नीचे को कर देता हूँ तो मेरी यूटिलिटी 222 वोल्ट आ रही है, जो कि यहाँ पर भी जो है अभी आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसको नीचे को कर दिया है और यहाँ पर जो है वोल्टेज अब आ जाएगी। ये देखिए 224 वोल्ट वही आ चुके हैं। तो ये चेंज ओवर जो है ये नहायत अहमियत का हामिल, इससे हम यूटिलिटी और सोलर दोनों के दरमियान जो है शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए कि ये जो हमारा इन्वर्टर है इसके अंदर ऐसा नहीं कि लगा दिया तो बस लगा दिया, इसके अंदर काफ़ी तरह के मसाइल जो हैं वो आते ही रहते हैं। इसकी काफ़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। उसमें पहला ये है कि हो सकता है कि आपका इन्वर्टर 10 एम्पेयर उठाता हो और आप उसके ऊपर जनाब वाली 15 एम्पेयर डालते हैं, 20 एम्पेयर डालते हैं, तो उसके अंदर गड़बड़ हो जाए। बाज़ का वोल्टेज बहुत कम आ रहे होते हैं और चीज़ आगे से लोड डाल देती है। बाज़ का फ्रिज हमारी ट्रिप कर चुकी होती है और वो हैवी एम्पेयर्स ड्रा करने लग पड़ती है, उसका कंप्रेसर जो है वो जाम हो चुका होता है। तो ऐसी सूरत में अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट वोल्ट प्रोटेक्शन ये नहायत ही ज़रूरी है। तो ये वो डिवाइस है जो कि आपको बताती है बहुत सारे, ये एक आपकी आंख है ये डिवाइस, ये नहायत अहमियत की हामिल डिवाइस है। इसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। ये आप इसका मॉडल देख रहे हैं, ये बता रही है मुझे कि इस वक्त 224 वोल्ट आ रहे हैं। मैं इसको सोलर के ऊपर शिफ्ट करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए 10 सेकेंड ये लेगी और 10 सेकेंड के बाद जो है ये शिफ्ट हो जाएगी। जो ही पावर कट ऑफ हो तो आप जितना मर्जी टाइम सेट करते, 5, 10, 2 मिनट, 4 मिनट, उतने टाइम का ये डिले लेगी। नहायत ही इंपॉर्टेंट है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर ये इस्त्री है, मैं इसको चला देता हूँ, इस्त्री चल पड़ी, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कितना लोड है? ये डिवाइस जो इसके अंदर लगी हुई ये हमें बता देगी। अब मैंने आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर 8 एम्पेयर का जो है वो प्रोटेक्शन लगा दी कि 8 एम्पेयर से ज़्यादा तुमने लोड जो है वो नहीं चलाना, बंद कर देना। अब ये राड है, यूं ही मैं लगाता हूं तो देखिएगा कि क्या होता है। ये देखिए जिसने जो है पावर को कट ऑफ कर दिया और मैंने स्विच निकाल दी है। क्यों? इसका मैंने 8 एम्पेयर सेट किया था और यूं ही 10 एम्पेयर का लोड चला है, तो इसने जितने टाइम के लिए मैंने कहा था उतने टाइम के बाद इसने जो है पावर दोबारा छोड़ दी है। तो ये डिवाइस नहायत अहमियत की हामिल, इसके ऊपर भी जो है मैं पूरी सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप कहें तो ये जो डीबी बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसके अंदर हर एक ब्रेकर नहायत ही अहमियत का हामिल और ज़रूरी होता है। अब हम करते क्या हैं, किस तरह से हम काम करते हैं। जो ही दोस्तों शाम होती है तो ये इन्वर्टर जो है ये जब इसकी वोल्टेज कम हो जाती है, सोलर स्ट्रिंग्स की मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 300 वोल्ट की जो है वो ऊपर से स्ट्रिंग आ रही है, तो जब ये डाउन हो जाती है तो हमारा इन्वर्टर कभी चलता है, कभी ऑफ हो जाता है, कभी चलता है, कभी ऑफ हो जाता है। पहले वो ट्रिप कर जाता है, फिर उसकी वोल्टेज पूरी हो जाती है तो चल पड़ता है। यूं ही वो चलता है, लोड डालता है, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, फिर बंद जाती है। यानी कि वो चलना बंद ये सिलसिला जारी ही रहता है कम से कम 1 घंटा। तो इसलिए ये जो बटन है इससे इन्वर्टर को बंद करना जो है वो काफ़ी नहीं, इससे वो झटके खाता रहेगा। इसका मतलब यूं ही शाम होती है तो मैं दोनों स्ट्रिंग्स को बंद कर देता हूँ, जिससे सीधा इन्वर्टर का जो है गला घोट दिया जाता है, उसकी शाराग काट दी जाती है और इन्वर्टर हमारा बंद हो जाता है, जैसा कि अभी जो है ये आपके सामने बंद होगा। ये देखिए इन्वर्टर हमारा बंद हो चुका है। अब उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम इसकी जो ये चेंज ओवर है इससे शिफ्ट हो जाते हैं अपनी यूटिलिटी के ऊपर, वापडा के ऊपर। 10 सेकेंड के बाद ये होगा। तो यूं ही ये जो सिलसिला है ये जारी रहता है। और उसके बाद जब होती है सुबह, फ़र्ज़ कर लीजिए अब हो गई सुबह, हम जो है यूटिलिटी के ऊपर शिफ्ट थे, हमने देखा अभी सूरज चमक आया, तो हमने दोनों स्ट्रिंग्स को ऑन कर देना है
اور اس کے بعد ہمارا جو سولر انورٹر ہے اس نے جناب والی آؤٹ پٹ دینی شروع کر دینی ہے. دیکھیے ابھی چند سیکنڈ کے اندر یہ آؤٹ پٹ دینی شروع کر دے گا. فوراً ہی یہ نہیں چل پڑتا, کوئی 5-10 سیکنڈ کا ٹائم لیتا ہے. اب یہ آ گئی. اب یہ جو چینج اوور ہے یہ اوپر سولر لکھا ہوا ہے, تو اب یہ سولر کے اوپر شفٹ یوں کر دیا جائے گا بس. تو کل ملا کر کہہ لیں کہ ایک سٹرنگز اور دوسرا چینج اوور یہ بار بار ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے. باقی جو ہے کسی کو بھی ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ہے شیئرنگ ہے ایسی صورت میں جب کبھی بادل آتے ہیں کبھی جاتے ہیں, ہیوی لوڈ چلانا ہو یا شام کو, تو میں بعض کا شیئرنگ ساتھ چلا بھی لیتا ہوں, لیکن جنرلی یہ بالکل آف رہتی, جیسا کہ ابھی آف ہے. اگر آپ دیکھیں تو یوٹیلیٹی کے اوپر میرا لوڈ 0 ہے. تو یہ جو ڈی بی باکس ہے یہ ضرور ود پروٹیکشن جو ہے لگوائیے گا. اور یہ جو ڈیوائس ہے نہایت اہمیت کی حامل, اس کے اوپر میں سیپریٹ جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوستو یہ اس طرح انورٹر کے قریب ہی تقریباً ہوتی ہے, تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر آپ کو لگانی چاہیے. اور یہ ایک پائپ ہوتا ہے جس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو اس طرح کے کافی سوراخ ہوتا ہے, یہاں سے آپ مرضی وائر کو نکال, تو یہاں سے اس کے بالکل اوپر لگا ہوا ہوتا ہے, اور یہاں پر دیکھیے ساتھ ہی انورٹر لگا ہوا ہے. یہ مختلف وائرز ہیں. یہ جو ہے انورٹر کے اندر شیئرنگ جا رہی ہے, یہ انورٹر آؤٹ پٹ دے رہا ہے, اور یہ 4 تاریں جو ہیں یہ سٹرنگز کی ہیں, سولر پینل جو چھت کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ ماجد گرے یوٹیوب چینل دیکھنے کا. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے, اگر پسند آئی ہے تو پھر لائک دے دیجئے, اگر پسند نہیں آئی تو پھر معذرت.